की सास भी कभी बहू थी 2 के लेटेस्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वीरानी परिवार नोएना के घर डिनर के लिए पहुंच जाता है। वह नोएना के खूबसूरत घर और उसके इंटीरियर डिजाइन की काफी तारीफ करते हैं। नोएना का घर वाकई में खूबसूरत होता है और सभी लोग नोएना के घर की तारीफ करते हैं। गायत्री भी इस दौरान तुलसी को नीचा दिखाने के लिए नोएना की तुलना तुलसी से कर देती है। वहीं अजय, परी और उनका परिवार भी कुछ देर बाद नोएना के घर पहुंचता है। परी अपने परिवार को देखकर बहुत खुश होती है और अपने पापा को गले लगाती है, जिसके बाद वो अपने दोनों भाइयों यानी कि अंगद और ऋतिक के बारे में पूछती है और मिहिर उन्हें बताता है कि वह काम में व्यस्त है। उसे उनकी याद आ रही होती है, लेकिन तुलसी उसे बताती है कि वह कल भी घर पर आकर उनसे मिल सकती है क्योंकि पगफेरे की रस्म है और वह घर पर आएगी ही। हालांकि अजय की मां तुरंत ही बीच में बोलती है कि परी कल नहीं आ सकती क्योंकि उनके घर पर भी शादी के बाद की रस्में चल रही हैं जो अभी खत्म नहीं हुई हैं और उसके खत्म होने के बाद ही परी पगफेरे की रस्म के लिए आ सकती है। वहीं इस बात को सुनकर तुलसी और मिहिर मायूस तो होते हैं, मगर तुलसी कुछ कर भी तो नहीं सकती क्योंकि आखिर वो लड़की वाले जो हैं और उन्हें लड़कों वालों यानी कि परी के ससुराल वालों की तो बात माननी ही होगी। और तुलसी सोचती है कि पगफेरे की रस्म बाद में कर ली जाएगी। वहीं परी नोएना के ड्रेसिंग सेंस और उसकी फिटनेस की तारीफ करती है। वह नोएना की साड़ी को खूबसूरती से पहनने के लिए उनकी तारीफ करती है और वहीं उनकी साड़ी के कलेक्शन की भी तारीफ करती है। इस दौरान परी अपनी मां तुलसी का मजाक भी उड़ा देती है। हालांकि वह इंटेंशन के साथ ऐसा नहीं करती है। वह कहती है कि उसकी मां की साड़ियों की कलेक्शन बहुत पुरानी और ओल्ड फैशन है। हालांकि नोएना इस बात से सहमति नहीं जताती है और वो कहती है कि उसे तुलसी की साड़ियां बहुत क्लासी लगती है और उनका कलेक्शन भी उसे पसंद है। जिसके बाद नोएना तुलसी से पूछती है कि आप साड़ियां कहां से लेती हैं। वहीं तुलसी परी से पूछती है कि वह सुबह से उसका फोन का जवाब क्यों नहीं दे रही थी। परी बहाना बना देती है कि वह व्यस्त थी। वहीं तुलसी परी से बात करने का फैसला करती है। इसी बीच मिहिर भी नोएना के घर पर अपनी पेंटिंग्स देखकर चौंक जाता है। फिर वह सबको अपनी पेंटिंग्स दिखाता है। नोएना से पूछता है कि उसकी पेंटिंग्स उसके पास कैसे हैं। नोएना उसे बताती है कि जब भी वह पेंटिंग्स बनाता था तो इसे लेकर नहीं जाता था, तो उसने सोचा कि इसे जाया करने से अच्छा है वो अपने पास रख ले। वहीं नंदिनी परी के हाथ पर एक चोट का निशान देखती है। तुलसी भी नंदिनी के हाथ पे उस चोट का निशान देखती है और परी को लेकर टेंशन में आ जाती है। जिसके बाद परी वहां से बिना कुछ कहे चली जाती है। नंदिनी और तुलसी उसके पीछे जाते हैं और वह उससे पूछते हैं कि क्या अजय के परिवार वालों ने उसे ये चोट दी है, क्या वह उसे तंग कर रहे हैं। वहीं संध्या इस दौरान तुलसी की सारी बातें सुन लेती है और वह वहां से चली जाती है। परी को समझ आ जाता है कि संध्या ने सब सुन लिया है और अब वो उसकी सास को बता देगी, जहां परी तुलसी और नंदिनी को कहती है कि आप जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं और वो ये कहकर वहां से चली जाती है। परी बाहर आकर देखती है कि संध्या उसकी सास यानी कि अपनी माँ के साथ खड़ी होती है और वो उसे बता ही रही होती है, लेकिन वो सारी बात नहीं बताती है। इसी दौरान संध्या ये भी आश्वस्त करती है कि उसका परिवार परी को कुछ नहीं कहेगा और अपनी बेटी की तरह रखेगा। और जिसके बाद परी अपने परिवार को कहती है कि आप सच में इस बार ओवर रिएक्ट कर चुके हैं। वहीं इसके बाद आप आगे देखेंगे कि सब लोग खाना खाने साथ बैठ जाते हैं। मिहिर को मसालेदार खाना खाते हुए एसिडिटी हो जाती है। तुलसी उसे दवा देती है। नोएना तुलसी की अच्छी पत्नी होने की तारीफ करती है। तुलसी नोएना को मिहिर को घूरते हुए देखती है। वहीं अंगद को दिखाया जाता है जो कि अपने ऊपर पानी गिरने की वजह से बहुत गुस्से में है और ऋतिक से अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है और दोनों वहां से गुस्से में चले जाते हैं। तुलसी नोएना के पास किचन में जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसे अपने पति की याद आती है। नोएना उसे बताती है कि उसकी अरेंज मैरिज थी और शादी में प्यार नहीं था, इसलिए उसे इतना फर्क नहीं पड़ता है। नोएना तुलसी से कहती है जब एक प्यार अधूरा रह जाए तो फिर से प्यार करने का मन नहीं करता। तुलसी नोएना को अपने घर जन्माष्टमी के लिए इनवाइट करती है।
परी की फैमिली के घर जाने के बाद परी अपनी टेबल पर बैठी होती है। संध्या उसके पास आती है और उससे जले हुए का कारण पूछती है। परी उसे झूठ बोल देती है। दूसरी ओर शांति निकेतन में तुलसी के गर्दन पर मरोड़ आ जाती है। मिहिर उसे दवा लगाता है और तुलसी उससे कहती है कि नॉयना उससे प्यार करती थी। मिहिर इस बात से इनकार कर देता है। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि वृंदा अंगद के पास उसी के ऑफिस में जॉब मांगने के लिए पहुंचेगी और वृंदा को देखकर अंगद हैरान हो जाएगा। शो में आगे क्या होता है ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।